केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया है। इस बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत दी गई है, जिसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी इस बजट को ऐतिहासिक और आम जनता को खुश करने वाला बजट बता रही है। वहीं इस बजट को लेकर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का मानना है कि यह एक ऐसा बजट है जो समाज की हर वर्ग की आशाओं और विकसित भारत के अटल संकल्प की आकांक्षाओं को पूरा करता है। मंत्री जी का कहना है कि यह ऐतिहासिक बजट है जो किसान, मजदूर, नौकरी पेशा और अन्य वर्गों की आशाओं को तो पूरा करता ही है, इसके साथ साथ हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर स्वावलंबी भी बनाता है। आज एक ऐतिहासिक बजट यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। ये एक ऐसा बजट है जो समाज के हर वर्ग की अपेक्षाओं और आशाओं को पूरा करने वाला बजट है। लोगों ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि मध्यम वर्गों को इतनी बड़ी छूट मिलने वाली है। 15 लाख रुपए तक की आय पर आयकर से छूट देना ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। लंबे समय से ये मांग थी लोगों की कि छूट की सीमा कुछ बढ़ना चाहिए, लेकिन सीधे 15 लाख तक वो पहुंच जाएगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन यही देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की संवेदनशीलता है। किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया है। इसके अलावा समाज के हर वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम इस बजट के माध्यम से किया है। युवा हो, महिला हो, वरिष्ठ जन हो, इसके अलावा किसान, मजदूर, उसके अलावा नौकरी पेशा लोग, व्यापारी वर्ग, सभी की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला ये बजट एक ऐतिहासिक बजट है। वहीं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस प्रकार के बजट की उम्मीद थी, उस उम्मीद से भी बेहतर बजट पेश किया गया है, जिसमें सभी वर्गों और सभी सेक्टरों का ध्यान रखा गया है। जहां एमएसएमई इंडस्ट्री को लेकर 5 लाख का अतिरिक्त पैकेज दिया है। साथ ही अब मेड इन इंडिया के खिलौने बनेंगे, जिसमें खिलौने व्यवसायियों को खिलौने की इंडस्ट्री लगाने में मदद की जाएगी। साथ ही मेडिकल फील्ड में भी जिस प्रकार से आईआईटी और मेडिकल में सीट बढ़ाई गई हैं, उससे यूथ काफी खुश है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो लिथियम और बैटरी के दाम कम करने की घोषणा से ईवी गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के दामों में कमी आएगी। वहीं 12 लाख रुपए तक टैक्स की छूट दी गई है। साथ ही टूरिज्म को लेकर बजट बढ़ाया गया है, जिससे टूरिज्म के क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ेंगे। वहीं जिस प्रकार का बजट पेश किया गया है, उससे कहीं न कहीं देश में रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। साथ ही अर्थव्यवस्था दर भी बढ़ेगी। चलिए देखते हैं जबलपुर से दीपक सैन की रिपोर्ट। ऑल इन ऑल ये थोड़ा मुझे अच्छा बजट लगा, क्योंकि आईआईटी ग्रेजुएट्स की मैं बात करें, आईआईटी की सीट्स को बढ़ावा दिया, एआई के में इस चीज़ बढ़ावा दिया। मोर ओवर एजुकेशन सेक्टर में एआई से इंट्रोड्यूस कराना, रिसर्च में बढ़ावा देना। रिसर्च को इतना पहले ध्यान नहीं दिया जाता था। सो एंड मोर ओवर आजकल यूथ टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा है, तो टूरिज़्म में कनेक्टिविटीज़ बढ़ाना। तो ऑल इन ऑल इट्स वन ऑफ दी काइंड ऑफ अ गुड बजट फॉर अ यूथ एंड मोर ओवर व्हेन यूथ कम्स इनटू टैक्स स्लैब। तो सरकार जो घोषणाएं करती हैं बजट में, वो होती तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन वास्तविकता के तौर पे देखें तो क्या ये वास्तव में घोषणाएं जो होती हैं, क्या एक मध्यम वर्ग को वो फ़ायदा पहुंचा पाती हैं? और अगर पहुंचा पाती हैं तो मध्यम वर्ग फिर क्यों बार बार महंगाई की बात करता है? वो मध्यम वर्ग जिसका पैसा शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट हुआ, और आप देख रहे हैं कि पिछले टाइम से शेयर बाज़ार में क्या उथल पुथल चल रही है, ये वो मध्यम वर्ग का पैसा है जो बड़ी मेहनत से वो कमाता है और उसमें लगाता है कि उसको कुछ ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। परंतु आप अगर ये देखें कि अगर ये पैसा उसको ऐसा लगेगा सेफ नहीं है, तो उसका विश्वास कैसे आएगा सरकार पे? अब प्रश्न ये उठता है कि उसको क्यों ऐसा लग रहा है कि पैसा सेफ नहीं है। सरकार ये जो मुफ्त की योजनाओं में बांटे जा रही है, फ्री बीज जिसको आप कहते हैं, खुद भी और राज्य सरकारों को कर्ज दे देकर जो ये फ्री बीज बांटे जा रहे हैं, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था बचाए रखनी है और लोगों का विश्वास बचाए रखना है, तो कृपया करके ये फ्री बीज को बांटना बंद कर दें। इस बार का बजट बहुत लाभकारी है और आम जनता की
आशाओं पे खरा उतरा, मैं ये कह सकता हूँ। पहले आम जनता चाहती थी कि ये हो, ये ऐसा होगा, नहीं होगा, होता नहीं था, निराश होते थे। इनकम टैक्स की छूट की बात जहाँ तक है, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी छूट है जो गैप है। पहले 1 लाख को 2 लाख करते थे, 2 को 2.5 करते थे, इस बार सीधा 12 कर दिया। आम जनता को लाभ हर चीज़ से होगा। जिस तरह टैक्स कम किया है, बैटरी पे टैक्स कम किया, आम जनता की ज़रूरत है कि वो मोटरसाइकिल या स्कूटर लेके चले, तो वो कम होगा। वो उसकी ज़रूरत है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार खरीदना, तो वो भी कम होगी, तो उसकी जेब से पैसा कम खर्च होगा, उसकी EMI कम होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे तेज़ी से ज़्यादा और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली एक चीज़ है। धन्यवाद। नमस्कार, हमारा नाम प्रीति चौधरी है और बजट को अगर देखें तो उद्यमी, खासकर महिला उद्यमियों के लिए एक बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी पहल रहा है, जहाँ की 5 लाख नई महिला उद्यमियों को उद्यमिता की ओर अग्रसर किया जाएगा। उन्हें अगले 5 साल में 2 करोड़ तक के लोन्स दिए जाने वाले हैं। अगर उनकी प्रगतिशीलता को और देखा जाए तो एक फंड ऑफ फंड्स है जिसको कि बढ़ाकर ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है। स्टार्टअप्स की ओर अगर जाएं तो उसमें भी महिलाओं के लिए काफ़ी सारी नई चीज़ें लेकर आया है ये बजट, जिसमें ना सिर्फ लोन्स को बढ़ाकर 10 से 20 करोड़ कर दिया गया है, पर उसकी फीस भी जो है वो घटाकर 1% कर दी गई है। ये बजट को अगर मैं एक लाइन में कहूँगा तो उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बजट दिया है। अब उसका विश्लेषण आपको बताता हूँ। जो उन्होंने इनकम टैक्स छूट में 12 लाख रुपए तक की जो घोषणा की है, इससे आम जनता सभी को उन्होंने खुश किया है। अब अपन पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। अगर उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा है तो लिथियम आयरन बैटरी पे जो इंपोर्ट ड्यूटी फ्री की है, उससे मोबाइल फ़ोन और EV की जो गाड़ियां हैं उसके रेट कम होंगे, जो एक बहुत अच्छी पहल है। बहुत हो गया मेड इन चाइना, अब मेड इन इंडिया के तहत खिलौने बिकेंगे। खिलौने का जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हब बनाया जाएगा, इसकी जो एक घोषणा की है, ये एक बहुत ही सराहनीय घोषणा है ये। इससे खिलौने व्यवसायिक जो जुड़े हैं और जो खिलौनों से जुड़े हुए उद्योगपति हैं वो अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे। इसके अलावा उन्होंने यूथ को खुश किया है। मेडिकल कॉलेज में और IT में जो सीट्स बढ़ाई गई हैं स्टूडेंट्स की, ये एक बहुत अच्छी पहल है। देखिए, मिला जुला बजट है और सीधे सीधे अगर बहुत बात की जाए तो डायरेक्ट कोई अगर फ़ायदा मध्यम वर्ग को हो रहा तो विशेष नहीं हो रहा। 12 लाख की जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और एक बात और बहुत अच्छी जो इनकम इसमें देखने को मिली है कि 50 नए पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश देश भर में बनाए जाएंगे। तो जैसा कि प्री बजट पहले मैंने कहा था कि एक महाकौशल क्षेत्र में और जबलपुर में विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी संभावना, विश्व स्तरीय संभावना है पर्यटन को लेकर। अगर भेड़ाघाट धुआंधार से जो मार्बल सिटी के अंदर से एक मार्बल रॉक्स के अंदर से एक नदी बहती है, मुझे लगता है विश्व में शायद दूसरी ना हो। और उसके बाद धुआंधार, उसके बाद यहाँ हम चले जाएँ तो खजुराहो, और उसके बाद जो पन्ना का वाइट टाइगर के लिए फेमस है, उसके बाद बांधावड़ चले जाएँ, अमरकंटक आ जाए, उसके बाद काना खिचली पायली, और फिर वापस इधर आ जाए तो एक बहुत बड़ा हब बनता है। और ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के लिए या जबलपुर के लिए, पूरे देश भर के लिए, बल्कि विश्व की एक धरोहर बन सकता है।